बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद हम ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस दोनों की रेगुलेशन एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है जो जिसकी फॉर्मेशन हुई थी ग्लाइकोजेनेसिस में, ठीक है। ये वो ग्लाइकोजेनिन है, इसके साथ वो टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ठीक है। उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल है ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजन का, ठीक है, ग्लाइकोजेनिन। और ये है नॉन रिड्यूसिंग चेन, जिसमें 1,4 बॉन्डिंग है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान। ये जो ब्लू मैंने बनाए हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बहुत सारे, ठीक है। और जो ब्रांच होता है तो ब्रांच में पहला नंबर जो ग्लूकोज होता है ब्रांच में, ठीक है, तो उसका बॉन्डिंग जो होता है वो 1 से अल्फा 1,6 होता है, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस है यानी ग्लाइकोजेनोलाइसिस में दो एंजाइम्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और इसके बाद साथ साथ डिब्रांचिंग एंजाइम। तो दोनों एंजाइम्स की हम एक्टिविटी पढ़ते हैं तो ऐसा होता है। ये एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है और ये भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन ब्रांच में फिर ये ब्रांच में जो हम 1,6 बॉन्ड काउंट करते हैं वो सिर्फ पहला नंबर जो ग्लूकोज होता है वो हम काउंट करते हैं। बाकी नॉन रिड्यूसिंग चेन है बिल्कुल इसकी तरह, ठीक है, जिस तरह ये है, ठीक है। ये सारे जो है ये 1,4 बॉन्डिंग है इसके दरमियान। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम होता है कि वो 1,4 के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ये इस तरह होता है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, 1,6 के दरमियान बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। इसी तरह ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी मतलब ये ग्लाइकोजन से इसको रिमूव करता है, लेकिन ये ऐसे रिमूव नहीं होता। ये फॉस्फोराइलेज का वर्ड मैंने लिखा है तो इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। तो ये ग्लूकोज जब रिमूव होता है तो ये फिर इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी तरह ये सारे। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये एंजाइम जो है, ठीक है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा इन सबको, और ग्लूकोज जो निकलेगा तो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करेगा, इसलिए ये ग्लाइकोजन से इस ग्लूकोज को रिमूव करता है थ्रू फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज की जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें प्रोड्यूस होगा। तो हमें ग्लाइकोजन से डायरेक्टली जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता थ्रू इस एंजाइम के। जो दूसरा एंजाइम है उसका जो नाम है डिब्रांचिंग एंजाइम, वहाँ पर एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेनली ज़्यादातर हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं और ये फिर ग्लूकोन्यूजिनेसिस में जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम तो हो गया, लेकिन इसमें एक मसला है कि ये जब क्या करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, तो जब ब्रांच, ये ब्रांच का पहला नंबर ग्लूकोज है, ठीक है, 1 2 3 और 4, जब यहाँ तक पहुँचता है इस पोजीशन तक तो ये एंजाइम फिर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इससे आगे ये एंजाइम ग्लूकोज को रिमूव नहीं कर सकता, तो इसको फिर हम कहते हैं लिमिट डिक्सट्रिन। इस वाले जगह को हम लिमिट डिक्सट्रिन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने एक्टिविटी कर दी अपनी, और जब लिमिट डिक्सट्रिन तक आ गया तो फिर ये एंजाइम रुक गया। अब दूसरा एंजाइम यहाँ पर रिएक्शन को कैरी आउट करेगा, ठीक है, वो है डिब्रांचिंग एंजाइम। डिब्रांचिंग इसके नेम से पता चलता है कि ये ब्रांच को रिमूव करता है, ठीक है। तो ये भी बाई फंक्शनल एंजाइम है, मतलब कि इसके दो साइड्स है, ठीक है। एक साइड जो है वो ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफेरेज है, इसका फंक्शन भी मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा जो है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। तो ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफेरेज का मतलब ये है कि ये जो लिमिट डिक्सट्रिन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने इधर ये बनाया है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो 1,4 बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो होता है इसका ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफेरेज वाला साइड, मतलब कि ये साइड, ठीक है, 4,4 ट्रांसफेरेज वाला साइड आता है, यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करता है और जितना भी ये मॉलिक्यूल रहता है ना इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ऐड कर देता है, इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ ये फिर ऐड होता है। तो इस एंजाइम ने पहला काम क्या किया, लिमिट डिक्सट्रिन में से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए इसका नाम है ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफेरेज, यानी एक 4 पोजीशन से दूसरे पर ले गए, ठीक है। अब जो इसका दूसरा साइट है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज का काम यह होता है कि ये जो ब्रांच में पहला नंबर ग्लूकोज है, ठीक है, ये वाला जो 1,6 बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। ये साइड जो है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये डायरेक्ट हमें ग्लूकोज ही प्रोड्यूस होता है, यानी इस ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, नो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नो फॉस्फेट एडिशन। तो हमें डायरेक्टली एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इस एंजाइम से। तो
ये भी यहाँ पर भी स्टेप में दोबारा आपको बता देता हूँ। जो बाईफंक्शनल एंजाइम है, डिब्रांचिंग एंजाइम, इसके टू साइड्स होते हैं। ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफेरेज जो कि लिमिट डिस्टेंस के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, और जो नॉन रिड्यूसिंग चेन है दूसरा वाला उसके साथ ऐड करता है, और फिर जो है ना यही एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फिर इन सबको एक एक को ब्रेक करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। अभी ये जो ग्लूकोज रहता है लास्ट वाला, तो ये जो बाईफंक्शनल एंजाइम है इसका वो अल्फा 1,4,1,6 ग्लूकोसाइडेज वाला साइट इसको ब्रेक करके इस बॉन्ड को हमें डायरेक्टली ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो इस ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, ठीक है, ये बगैर फॉस्फोराइलेशन के हमें डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है। तो हमें बुक में लिखा है कि हमें 8:1 यानी एक हमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और हमें 8 जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। तो ये थे दो एंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा बुक में लिखा है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है इसकी फॉस्फोराइलेशन इसकी मतलब फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमें 8:1 में हमें ये प्रोड्यूस होता है, मतलब कि 8 हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये प्रोड्यूस होता है। तो इसकी फिर ये फिर ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है ये स्टेप करता है। तो हमें फिर ये ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है ये ब्लड के थ्रू जाता है, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो तो उधर यूटिलाइज होता है। और ब्रेन और इसके अलावा मसल्स में ये एंजाइम जो है ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस तो लिवर में होता है। तो इसलिए हमें ब्रेन और मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। वो जो है ग्लूकोज उससे नहीं बन सकता, मैं सेंस में कर रहा हूँ, ठीक है। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनेगा वो डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, ठीक है। अब जो है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाई लाइसोसोमल एसिड माल्टेज, यानी एसिड माल्टेज या अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एक लाइसोसोमल एंजाइम है। ये एंजाइम हो जो है ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करता है। अच्छा, इस पाथवे की कोई भी मतलब सिग्निफिकेंस अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि लाइसोसोमल एंजाइम अगर अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज ना हो तो वो ग्लाइकोजन अकोमोडेशन करता है, और ये सीरियस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2 ये काज करता है, जिसको हम पॉम्पिस डिजीज कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थैंक यू।